स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, खुशखबरी यानी अच्छी खबर निकाल करके लाए हैं। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षकों को प्रधानाध्यापक में प्रमोशन मिल गया है। जी हाँ फ्रेंड, 3 दिनों में विद्यालय में योगदान करने का टाइमलाइन दिया गया है और जुलाई का वेतन 9 पदस्थापित विद्यालय से होगा। तो कहीं ना कहीं जो है शिक्षकों को अपने ओर विश्वास जीतने का काम किया जा रहा है। जो डैमेज कंट्रोल किया गया है अपर मुख्य सचिव माननीय श्री के पाठक के रीजन में, कहीं ना कहीं शिक्षक आहत हुए थे, उन सारे जो है डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। उन सारे जो है जख्मों की भरपाई की जा रही है या मरहम लगाया जा रहा है। यूँ कहा जाए तो कहीं कुछ कमी नहीं होगी। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि किस तरह से शिक्षकों को प्रोन्नति मिला है और इसका क्या कुछ लाभ मिलने जा रहा है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ लाभ शिक्षकों को मिल रहा है प्रोन्नति को लेकर के। तो देख लेते हैं। और इस बाबत जो है अच्छी खबर निकल करके आ रही है। भले ही ये माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा पत्र जारी किया गया है, लेकिन एक रास्ता खुलने के बाद सभी शिक्षकों को 9 प्रोन्नत अध्यापकों को प्रोन्नति के पश्चात 9 पदस्थापित विद्यालय में योगदान कराने के संबंध में। जी हाँ फ्रेंड, उपर्युक्त संबंध में कई सारे पत्रांक दिए गए। 9 प्रोन्नत प्राध्यापकों को विभागीय आदेश 626 दिनांक 1/3/2024 द्वारा यहाँ पर बात कर लेते हैं। 1/3/24 द्वारा विद्यालय में आदेश निर्गत की तिथि से पदस्थापन करते हुए 3 दिनों के अंदर 3 दिनों का टाइमलाइन दिया गया है। 9 पदस्थापित विद्यालय का प्रभार करने का आदेश दिया है। 9 प्रोन्नत प्रधानाध्यापकों का पदस्थापन रिक्ति के आधार पर रेंडमाइजेशन द्वारा किया जाएगा। यानी कि चॉइस के आधार पर आपको पदस्थापन नहीं मिलने जा रहा है, रेंडमाइजेशन के आधार पर मिलेगा। लेकिन पदस्थापन तो हो रहा है और प्रोन्नति तो आपको मिल रही है। 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट निकल करके आ रही है। अब इसमें क्या कुछ बेनिफिशियल है देख लेते हैं। तो यह सूचना प्राप्त हो रही है कि 9 पदस्थापित 507 प्रधानाध्यापकों में से कुछ एक प्रधानाध्यापकों द्वारा अभी तक विभागीय आदेश का अनुपालन में 9 पदस्थापित विद्यालयों में अपना योगदान समर्पित नहीं किया गया। विभागीय पत्रांक 1114 दिनांक 28 मई 2024 द्वारा प्रधानाध्यापक के पद से विमुक्ति हेतु सबस पद देने का आदेश निर्गत किया गया था। 9 पदस्थापित 507 प्रोन्नत विद्यालय में से कुछ के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में यह अंकित है कि उन्हें प्रधानाध्यापक के पद पर योगदान हेतु विरमित नहीं किया गया है। कुछ एक द्वारा उसी विद्यालय में तो आप जानते हैं कि प्रधानाध्यापक के पोस्ट कुछ लेना चाहते हैं और कुछ नहीं लेना चाहते, कुछ देना नहीं चाहते हैं। तो कई तरह की बातें निकल करके आती है। तो उन्हीं बातों का यहाँ पर है। और 4 मार्च से अनिश्चितता का वातावरण है। जो मोटा मोटी बातें जो निकल करके आ रही है, तो बड़ी बात जो है ये प्रोन्नति का, तो इसमें जो बड़ी बात है कि जुलाई का वेतन जो है सभी प्रोन्नत प्रधानाध्यापक 9 पदस्थापित विद्यालय में पार गमन अवधि का उपयोग किए बगैर 24 घंटे के अंदर प्रभार सौंपते हुए पूर्ण योगदान समर्पित करेंगे। दिनांक 15/7/2024 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विरमित नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित प्रधानाध्यापक स्वतः विरमित समझे जाएंगे। तो इस तरह का आदेश काफ़ी जो है बिल्कुल कड़ा एक सख्त आदेश है, जिसमें कि स्वतः विरमित कर दिया गया है। यदि विरमित नहीं होते हैं तो इस बाबत जो है प्रधानाध्यापकों को अगला वेतन जो है जून माह तक का वेतन भुगतान कर दिया। यदि किसी 9 प्रोन्नत प्रधानाध्यापक को व्यक्तिगत समस्या है तो आदेश के अनुपालन के उपरांत उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर अनुकूल विचार किया जाएगा। और जुलाई का वेतन यहाँ पर बताया गया है कि जो है 9 पदस्थापित विद्यालय से ही आपका भुगतान होगा। तो इस तरह से जो है प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति दी गई है शिक्षकों को और एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। और इसी तरह की जो पहल लगभग सभी जिलों में होनी चाहिए और सभी कोटि के शिक्षकों के लिए होनी चाहिए। प्राइमरी के लिए भी, मिडिल के लिए भी, और हाई स्कूल का तो पत्र निकला ही है। चाहे वो विशेष कोटि के शिक्षक हो, नियमित हो, नियोजित हो, सबको प्रोन्नति, जिनका जो नियमावली में अंकित है उस आधार पर उनको प्रोन्नति मिलना ही चाहिए और ये सरकार को देना चाहिए। फिलहाल सरकार जो है शिक्षकों को कहीं ना कहीं एक लुभाने का प्रयास कर रही है और ये प्रयास अभी जारी रहेगा। और जो नियोजित शिक्षकों को लेकर फैसले जो किए जाएंगे वो चुनाव के आसपास किए जाएंगे। इसके पीछे का सबसे बड़ा रहस्य है कि वोट बैंक की राजनीति। कई बार आपने देखा होगा जो पुराने शिक्षक हैं, सरकार जो है 15% वेतन बढ़ा देती थी और इस बार जो है राज्यकर्मी का दर्जा, प्रोन्नति और पदस्थापन यानी ट्रांसफर जो है, ये सारे मैटर जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी कड़ी में जो है फिलहाल परियोजना राज्य के अतिरिक्त परियोजना विद्यालय के शिक्षकों का प्रमोशन हुआ है। और इसी उम्मीद के साथ कि जो भी प्रमोशन के हकदार हैं सभी शिक्षकों को, चाहे वो बेसिक से स्नातक हो, स्नातक से प्रधानाध्यापक हो, उनको प्रोन्नति मिले, उनके वेतन में उन्नयन हो और आपको जल्द से जल्द मिले। सरकार
सरकार के इस पहल की, इस पत्र की द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिल्कुल सराहना करती है और जो रुके हुए प्रमोशन है उनके लिए भी आग्रह करता है कि जल्द से जल्द आप प्रमोशन का पत्र निकालें और सभी शिक्षकों को जो है उनका जो वाजिब हक जो है प्रमोशन का देने का कष्ट करें। इसी उम्मीद के साथ कि आपको भी जल्द से जल्द प्रमोशन मिलेगा। सरकार तक हमारी बात को पहुंचाइए, अपनी बात को पहुंचाइए, प्रोन्नति लीजिए, राज्यकर्मी का दर्जा लीजिए और एरियर की भी मोटी रकम उठाइए। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।